बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, थोड़ा इस बात को समझें आप लोग कि 3.4 को क्या किसी मेथड से सॉल्व करना है, तो इसमें लिखा होगा साफ साफ, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके, एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, बोथ मेथड्स आर यूज्ड, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y equal 5, 2x minus 3y equal 4। हाँ, तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं। फर्स्ट हमारा x प्लस वाई इक्वल 5, सेकेंड हमारा 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको एक बात याद रखनी होती है कि अगर ये दो नंबर्स, ये कोई एक नंबर ही तो है, भले वेरिएबल है, लेकिन मैं अगर x की वैल्यू पुट कर दूं तो एक नंबर ही तो होगा। तो ये दो नंबर्स इक्वल हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, या ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो भी हम आसानी से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मतलब नंबर्स का मतलब यहाँ इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, x का कोफिशिएंट और यहाँ भी x का कोफिशिएंट, मीन्स यहाँ 1 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, a1 इज 1 एंड a2 इज 2। a1 जो है वो 1 है, a1 इक्वल 1, a2 इक्वल 2। तो ये ऐसा नहीं, a1 और a2 दोनों ही इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिलता तो b1 और b2 की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, साइन नहीं देखना आप, ये मत देखिए कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नहीं, उसकी जो फेस वैल्यू है वो एक सेम होनी चाहिए, फेस वैल्यू सेम होनी चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 होता तो हम 3 और -3 नहीं देखते, हम ये देखते कि ये 3y और ये 3y इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है फिलहाल, वो तो मैंने लिख दिया था, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम किसी भी वेरिएबल में सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अच्छा, एक बात और समझे, सपोज करो कि मल्टीप्लिकेशन कराने पे भी अगर हमें नहीं मिलता, जैसे हम लिख दें 3x माइनस 2y इक्वल 8, 2x प्लस 3y इक्वल 5। अब बात आती है कि मैं अगर इसका 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो मुझे 6 मिलेगा, नहीं होगा भाई। यहां मैं 3 का मल्टीप्लाई करता तो 3y मिल जाता, लेकिन मैं अगर यहां 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम इनके कोफिशिएंट का रिवर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इसका जो, जैसे हमें सपोज करो ये पार्ट इक्वल करने हैं, ये वाले पार्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन में। ठीक है, आ गया होगा समझ में। और इसके कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 6y इक्वल 24, 4x प्लस 6y इक्वल 10। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ रही, सर सिर्फ y को ही इक्वल किया जा सकता है? नहीं बच्चों, ऐसा भी कर सकते थे हम कि हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं। हम इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तब क्या मिलता 6x माइनस 4y इक्वल 16, 6x प्लस 9y इक्वल 15, ऐसे मिल जाता। तो मैंने अभी दोनों टाइप से आपको बता दिया है कि हमें क्या करना है। तो आप एक बात याद रखिएगा
वीडियो पॉज कीजिएगा, जो मैंने पहली बार जो अभी लिखा था जस्ट इसके पहले उसको देखें कि उसमें हमने y के कोफिशिएंट को इक्वल किया था, कैसे किया, और इसमें हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल किया, वो कैसे किया, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो यहाँ हमें रिक्वायरमेंट थी कि दोनों के कोफिशिएंट का एक दूसरे में मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मुझे इसमें इसके कोफिशिएंट को 2 करना है तो मैं इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मुझे y के कोफिशिएंट को 3 करना है तो पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट जैसी होगी मैं वैसा काम करूंगा। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं 2 का ही मल्टीप्लाई कर देता हूं फर्स्ट में, तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या मिला हमको, 2x 2y 10 पूरे में होगा, इक्वल के उस तरफ भी इक्वल के इस तरफ भी। ठीक है, और 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये हो गया हमारा इस तरह से। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमको तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करना था, तो तब भी हम क्या करते, फिर ऐसी कंडीशन में लिखते मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तब क्या होता, ये 3x होता, ये 3y होता, और ये 15 होता, और मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेता, सेकंड इक्वेशन को इसी के नीचे लिख देता। समझना मेरी बात को, आंसर आएगा, दोनों तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें हम एडिशन अप्लाई करें कि सब्ट्रैक्शन अप्लाई करें, ये हमें समझना है। इस पहलू को ठीक से समझना बच्चों, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए तब। आप एक बात समझें, सेम वैल्यू सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, मतलब अगर सेम वैल्यू मिलती है, सेम साइन मिलता है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। समझना, ये सेम वैल्यू है या नहीं है, देखो 2x और दोनों ही पॉजिटिव हैं, सेम साइन है या नहीं है, तो सेम वैल्यू और सेम साइन मिलते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और याद रखें जब मैं कहूं यार 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं 3 माइनस 2, इसका साइन बदल देते हैं, है ना, बदल देते हैं ना, तो इसका भी साइन अभी कैसा है, प्लस का है, अब क्या हो जाएगा, माइनस का। ये साइन कैसा है, प्लस माइनस का है, तो ये अब क्या हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो ये माइनस का। ध्यान से सुने, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाएगा। याद रखें, अब इसका ये साइन नहीं लेंगे और ना ही माइनस लेंगे और ना ही हम 4 पॉजिटिव लेंगे, अब 4 भी हम नेगेटिव ही लेंगे, 4 भी हम नेगेटिव ही लेंगे बच्चों। ठीक है, और अगर सेम वैल्यू डिफरेंट साइन मिलते हैं तो ऐड कर देते हैं, और ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता, बट सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ, ये 2x प्लस का है और ये 2x, ये प्लस का नहीं माइनस का है, इस साइन को देखेंगे अब, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2y प्लस 3y, ये साइन मत देखना आप, ठीक है, इस साइन को नहीं देखना हमको, प्लस 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 वॉट 6, सो y इक्वल आ गया आपका 6/5। ठीक है, y आ गया हमारा 6/5।
अब मैं इस y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में अगर रख दूं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में रख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इस चीज को याद रखें। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, x प्लस वाई वॉट, y इज 6/5 इज इक्वल टू 5। सो वी वॉट गेट x इक्वल 5 माइनस 6/5। तो हमें क्या मिलने जा रहा है, देखो जरा एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और ये हो जाएगा 25 माइनस 6। तो हमें x की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी क्या, 19/5, ठीक है। तो x हमको क्या मिल गया बच्चों, 19/5 मिल गया, और y क्या मिल गया हमको, 6/5 मिल गया, है ना। अच्छा, अब यहां से भी देख लेते हैं क्या यही वैल्यू मिल रही है हमको, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा ऐड है तो कोई साइन चेंज नहीं होता, डिफरेंट साइन सेम वैल्यू, देन वी ऐड द वैल्यू, वी ऐड द बोथ इक्वेशन। सो ये वैल्यू बेटा इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, 3x प्लस 2। अच्छा एक बात और है, ये देखो साइन के अकॉर्डिंग काम होगा, यहाँ पे 2y और 3y ऐड हो रहे हैं, ठीक है। कब हो रहे हैं, जब दोनों के साइन सेम है, ठीक है। यहाँ देखो 3x प्लस 2x प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे तो 15 प्लस 19 हो जाएगा। तो x कितना मिलेगा, x कितना मिलेगा, 19/5। अच्छा, जैसे मैंने अभी y की वैल्यू फर्स्ट में रखी, क्या मैं ऐसे ही x की वैल्यू भी तो फर्स्ट में रख सकता था, हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सो y इक्वल 5 माइनस 19/5, सो y इक्वल 6/5। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया है। तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में भी आया होगा, x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पिछले एक्सरसाइज में मैंने कराई है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद लगाएंगे इसमें, ठीक है, खुद अप्लाई करेंगे, सेल्फ करना है उसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या करना होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कह रहा है 3x प्लस 4y इक्वल 10। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो 3x प्लस 4y इक्वल 10 है, और दूसरा इक्वेशन जो है वो 2x माइनस 2y इक्वल 2 है। अच्छा देखो, हम x को अगर इक्वल करना चाहें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में 3 का कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें आसान कहाँ पड़ रहा है, हमें y से आसान पड़ रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो मुझे मिल जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल 4, ठीक है। और ये ज्यों का त्यों लिख लूंगा मैं, 3x 4y इक्वल 10। अच्छा बच्चों एक बात देखो, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, सो वी ऐड बोथ इक्वेशंस, ओके, सो दे आर कैंसिल, एंड 4x एंड 3x व्हाट, 7x इक्वल 14, so x is equal to 2, so answer is 2, आंसर इज 2। डाउट नहीं है ना, x की वैल्यू आ गई। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले लो या सेकंड, जो तुम्हारी मर्जी हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो
3x की बच्चों वैल्यू क्या आई 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, सो 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, सो y इक्वल टू अच्छा ये 6 हमारा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4y इक्वल टू, सो y इक्वल टू बच्चों यहाँ 4 मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा डिवाइड में तो मिलेगा 1। अच्छा x हमारा आया 2 और y आया हमारा 1, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये इसको कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या करना होगा। अच्छा एक बात और है, याद रखिएगा, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। नोट्स बनाना कंपलसरी है आप लोगों के लिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अच्छा इसमें क्वेश्चन जो 3 दिया है मैं थोड़ा सा ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ क्या करना है। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 और एक इक्वेशन को दिया है इन्होंने 9x प्लस 2y प्लस 7। अच्छा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा ये इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँगा और इसी में लिखा है तो गलत नहीं है। एक बात याद रखना, ये गलत नहीं है, ये तरीका गलत नहीं है। और इसको मैं लिख दूंगा 9x माइनस 2y इक्वल 7। अच्छा आप खुद देखो क्या दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं? x के नहीं है, y के हैं नहीं है। अच्छा अगर मैं y के इक्वल करना चाहूँ तो मुझे इसमें 2 का और उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। लेकिन अगर मैं x के करना चाहूँ तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप लिख लीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन इट इज फर्स्ट और इट इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x मिलेगा, 15y मिलेगा और 12 मिलेगा। उसमें मुझे किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, है ना, 2y 7। अच्छा जब सेम वैल्यू सेम साइन मिलती है तो सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ साइन चेंज होगा और ये कैंसिल होंगे। 15 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो यानी कि माइनस का 13y। अब यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ जब 7 जाता है तो 5 बचता है हमारे पास, तो y इक्वल कितना आएगा 5/13, वो भी माइनस का। x की वैल्यू आप खुद फाइंड कीजिएगा, ठीक है, x की वैल्यू खुद से फाइंड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे कहते हैं सर 4 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन हकीकत में 4 हमारा कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्यों नहीं है अभी देख लेते हैं। x/2 2y अपॉन 3 इक्वल बच्चों -1। अच्छा फिर लिखा है x माइनस y अपॉन 3 इक्वल 3। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या दिमाग चले तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें x मिल जाएगा। भले यहाँ 4y अपॉन 3 मिले या यहाँ पे 2 - 2 मिले, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमको x मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। या फिर एलसीएम ले लो, या फिर एलसीएम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं इसी तरीके से करो, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ 6 आ जाएगा और ये 3x और ये 4y हो जाएगा माइनस का 1, तो 3x प्लस 4y इक्वल -6। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। थोड़ी देर के लिए इसको फर्स्ट, या तो इसी को कहते हैं इसको। यहाँ भी एलसीएम ले लो 3, ठीक है बच्चों, ये 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो ठीक से, ये 3x है, ये भी 3x है। सॉल्व कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब आ गया होगा समझ में, इसको भी नोट कीजिएगा। ओके बच्चों,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा ये हमारा फोर्थ पार्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की जगह 2 में आते हैं। सेकंड और 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं form the pair linear equation in the following problem and find their solution by the elimination method। एक और बात लिखी है ब्रैकेट में, if they exist, अगर एग्जिस्ट करें तो आपको सॉल्यूशन निकालना है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता? when two lines are parallel, जब लाइंस पैरेलल होती हैं वहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वहाँ हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, है ना, है ना, समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, इसका क्या कह रहे हैं, इसकी कंडीशन को ठीक से पढ़ना है हमको, ठीक है, कंडीशन को। अच्छा एक बात और है, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आप एक बात कीजिएगा, अगर आपको फुल स्टॉप मिलता है या कॉमा मिलता है तो आप वहाँ तक पढ़ो और ठीक से वहाँ तक समझ लो कि उसने हमसे बोला क्या है, और उतनी सिचुएशन को यहाँ लिख लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे किया जाता है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो पूरा नहीं, अक्सर मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, एक सांस में पूरा क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और बाद में उनको क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उन्होंने समझा ही नहीं है, सिर्फ पढ़ा है। हमको पढ़ना नहीं, हमको समझना है कि वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट रखता है, क्या चाहता है हमसे। जो हमसे चाहता है वही तो हम देंगे, समझ रहे हैं ना, इस चीज को समझें। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अच्छा, अगर हम 1 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। कहाँ हो जाता है? 1 हो जाता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या है, तो इसके लिए हमें कंसीडर करना होगा लेट x अपॉन वाई बी द फ्रैक्शन वेयर y डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा मैंने लिख दिया y डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा आप ये भी मान सकते थे x एंड y बी द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। मैंने सीधा फ्रैक्शन मान लिया x अपॉन वाई, क्या मैंने गलत किया है क्या? नहीं ना, एक ही चीज है। और y को मैंने कह दिया कि 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? भाई अगर y 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 होता है तो कैन नॉट बी डिफाइंड, मतलब वहाँ हम वैल्यू को डिफाइंड ही नहीं कर सकते। जब हम वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ y हमारा 0 नहीं होगा। अच्छा अब समझें क्या बोला उसने, कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, रिड्यूस टू 1 तक पहुंच जाएगा। अच्छा ये x प्लस 1 इक्वल वाई माइनस 1, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन नहीं होगा डाउट, है ना। फिर कह रहा है इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर ये केस फर्स्ट था हमारा, केस फर्स्ट था, ठीक है, और ये केस सेकंड है, कंडीशन सेकंड कह सकते हैं हम लोग। तो वो कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर से सिर्फ y ही सब्ट्रैक्ट किया जाए, यही लिखा है ना, 1/2 ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अच्छा ऐड किया जाए तो जो फ्रैक्शन होता है वो 1/2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाने दो, है ना। तो क्या होगा भाई, 2x इक्वल वाई प्लस 1
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बच्चों, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो क्या सॉल्व नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे भाई। फर्स्ट इक्वेशन को इसी के नीचे रख दो, कोई दिक्कत है? अच्छा, सेम साइन सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो x बचेगा, और 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, है ना। और y क्या आएगा, अब हम y निकालेंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या था बच्चों, -2 था, तो x की जो वैल्यू है वो 3 है। अच्छा एक बात देखें, ये भी हमारे पास है ना, और एक ये भी है 2x माइनस, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू रख दे रहा हूँ 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, देन माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, सो वाई इज इक्वल टू बच्चों 5। सो फ्रैक्शन इज 3/5। समझ आ गया होगा, अच्छा देखो, 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 4/4 मिलेगा, 1 हो जाएगा फ्रैक्शन, सही बोला था। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 ऐड किया जाए तो 1/2 हो जाएगा, 3/6 मिलेगा, सही है हमारा, है ना। आ गया होगा समझ में। दूसरी प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। इसमें नोट करने में कोई भी आलस नहीं होना चाहिए, एक बात याद रखें, नोट करने में आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोट करने से आपका ये काम 2 बार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें आधी मेमोरी तो यूज करते ही हैं, है ना, अपने ब्रेन का इस्तेमाल तो करते हैं नोट करने में भी। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। खैर सर उस तरफ क्या पढ़ते हैं ना, हाँ। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? अच्छा, कंडीशन देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, x and y be the present age of नूरी एंड सोनू, ठीक है। अच्छा, और क्या देखेंगे, कह रहा है कि 5 साल पहले 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। समझिएगा, सपोज करो सोनू 3 साल का है तो नूरी 9 साल की है, सोनू 5 साल का है तो नूरी 15 साल की है। सोनू अगर 10 साल का है तो नूरी 30 साल की होगी 5 साल पहले। 5 साल पहले, आज नहीं, प्रेजेंट में नहीं, 5 साल पहले, ये 5 साल पहले की एज है। सपोज करो आज अगर नूरी 10 साल की है तो 5 साल पहले 5 की होगी। सेम यही हाल सोनू का भी होगा, उसकी भी 5 साल पहले 5 साल कम एज होगी, है ना, होगी ना, प्रेजेंट एज से तो 5 कम होगी, 5 years कम होगा। अच्छा, ये जो है ये 3 टाइम ओल्ड है इससे, ये मैं कहूँ इसको इक्वल करना है तो जो ग्रेटर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना, जो स्मॉलर है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है ना। जैसे मैं कहूँ ये 15 और ये 5, तो ये 3 टाइम है ना ऑफ 5, दिस इज 3 टाइम ऑफ 5, तो मैं इक्वल करने के लिए इसमें इक्वल मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, x माइनस 5 3y माइनस 15, 3y को इस तरफ लाया और -5 को इस तरफ ले गया, तो मुझे मिला x माइनस 3y इक्वल -10 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड व्हाट,
10 years later Noori will be twice as old as Sonu. 10 years later. नूरी जो है वो ट्वाइस है, मतलब अब ध्यान से समझें, 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद ये एज होगी उसकी, और सोनू की भी आज से 10 साल बाद ये एज होगी। अब नूरी क्या है, जस्ट डबल एज की है, तो इसमें डबल मल्टीप्लाई सोनू के में करेंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है, समझ आ रहा होगा। जैसे अभी बताया ना मैंने कि जैसे मेरी एज सपोज कीजिए आज से 10 साल बाद 40 साल है और आपकी 20 साल है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। आपके में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो 40 के इक्वल आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास x + 10 2y + 20 इक्वल आए x - 2y इक्वल 20 - 10, सो x - 2y इक्वल टू 10। ये सेकंड इक्वेशन है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं x 3y और -10 ऐसे लिख सकता हूँ? सेम वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ y अकेला मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा हमको 20। लो भाई y 20 आ गया, प्रेजेंट एज 20 आ गई। किसकी एज आई? सोनू की एज आई। किसकी एज आई बच्चों? सोनू की। तो फिर नूरी की एज क्या होगी? यहीं से देख लो ना, नूरी की एज यहाँ से, ठीक है, ये 60 और इसमें ऐड इस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, 50 आ जाएगी, तो नूरी 50 हो जाएगी, है ना। अब जरा देखो कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। जब मैं 5 साल कम करूं तो ये 45 की होगी और ये 15 का होगा, हो गया ना 3 टाइम, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा इसको। x की वैल्यू और निकालना है इसमें आपको, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में रख के आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये पूरी चैप्टर जो है ना बहुत ही सिंपल है, और एक मेरा पर्सनल वर्ड है, निहायती सिंपल है, ये निहायती सिंपल है ना। अच्छा अभी ये सेकंड हो चुका है, थर्ड कर देते हैं, ठीक है। थर्ड, the sum of the digit of 2-digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the number। नंबर की बात कर रहा है, तो x and y be the digits of a number such as what, कैसा समझो, x और y डिजिट हैं। अब नंबर हमको लिखना है ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। अब देखो ध्यान से समझो, मैं आपसे कहता हूं यार एक 2 डिजिट है मेरे पास 3 और 2, तो आप कहेंगे सर 3 2 नहीं 32, हाँ 32 है ना, ये 32 है। मैंने कहा यार x इक्वल 3 है और y इक्वल 2 है, तो मैंने कहा यार 32 लिखो x और y के टर्म में, तो तुम क्या ऐसे लिख दोगे, ये 32 है तो ऐसा 32 है? नहीं ना, नहीं होता ऐसा। नंबर तो हम 32 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल हमेशा मल्टीप्लाई में होते हैं, x मल्टीप्लाई y में होते हैं अगर एक साथ रख दिए जाएं। तो इसका मतलब तो हो गया क्या, 3 × 2 = 6, ये तो गलत है भाई। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, मतलब वेरिएबल के फॉर्म में हम x y नहीं लिख सकते। तो फिर क्या लिख सकते? जब वेरिएबल के फॉर्म में दिया जाता है तो ये देखते हैं कि टेंस प्लेस में कौन है, 3, और 3 कौन है, x। तो टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, और वंस प्लेस में हमने किसको लिया है, मैंने y को लिया है, तो मैं y लिख दूंगा। अब चेक कर लेते हैं, 10 × 3 + 2
बच्चों 30 + 2 व्हाट वी गेट 32. सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर. ओके, कोई डाउट? अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, है ना. तो मैं ओरिजिनल नंबर लिखने जा रहा हूं. जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है? वो हो जाएगा आपका 10x + y इक्वल, दिस इज द ओरिजिनल नंबर. ओके, अच्छा अब मेरी बात समझो. उसने कहा है कि दोनों डिजिट का जो सम है वो 9 है. हो सकता है दोनों डिजिट 5 और 4 हो सकता है दोनों डिजिट 1 और 8 हो सकता है दोनों डिजिट 3 और 6 भी हो सकती हैं, है ना. समझ आ रहा होगा, पता नहीं है, लेकिन दोनों का सम 9 जरूर है. दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन कह रहा है बेटा, आल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर. अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देखो, ये केस सेकंड है हमारा, ठीक है. ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, केस सेकंड है ये. अच्छा, 10x + y ये तो नंबर है हमारा, और इसने कहा है ऑल्सो 9 टाइम द नंबर. तो 9 टाइम द नंबर, यही तो हुआ 9 टाइम द नंबर, है ना. फिर क्या बोला? इज मीन्स याद रखिएगा, इज आर ये जो होते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, वो एक इक्वल की तरह वर्क है करती. बी जो होता है वो इक्वल की तरह वर्क करता है. इज इक्वल हो गया. फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. अच्छा, डिजिट को रिवर्स किया है, 32 की जगह 23 लिखने की कोशिश कर रहा है. तो इसका मतलब तो ये हो गया 2 × 10 + 3 मीन्स 2 क्या डिजिट है y, 10y + x, ऐसे कुछ लिखा होगा. तो इसका मतलब है कि 10y + x रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट की प्लेस को बदल दिया गया, तो उसका डबल है ये ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग द डिजिट. ये ऐसा देख लो. हाँ, क्या कह रहा है इसमें, पढ़ लूँ फिर से. 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट. ठीक है, फाइंड द नंबर. तो क्या लिखें इसको बच्चों? 90x + 9y और इक्वल 20y + 2x लेके आते हैं. तो 90 - 2x व्हाट? 88x. अच्छा, ये 20 जब इस तरफ आएगा तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 20 प्लस का 9 व्हाट? 11y इक्वल 0 इक्वल 0. क्या मैं इससे कुछ कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल. तो ये हो जाएगा हमारा 8x - y इक्वल 11. वहाँ डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 8x - y इक्वल 0. ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, और मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ रख के ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल होंगे. 9x = 9 देन x = 1 आ गया हमारे पास. और जैसे ही हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा. और y जब 8 मिल जाएगा तो जरा चेक कर लेते हैं नंबर क्या है हमारा? 18. क्या है? 18. अच्छा, 18 का 9 टाइम क्या होता है? 152, है ना. 162. 18 का 9 टाइम 162. और रिवर्स कर दिया डिजिट तो क्या मिलेगा? 81. और 81 का डबल करें तो क्या मिलेगा? 162 इक्वल है. मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया. हमारा आंसर सही है, हमने चेक भी कर लिया. ओके बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को. अच्छा, एक बात देखें. मीना वांट टू बैंक विथड्रॉ 2000. शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 note only.
मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, फाइंड द हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रिसीव। अच्छा एक बात बताओ, टोटल पैसा उसको कितना चाहिए? 2000। नोट्स कितने चाहिए? 25। कैसे? 50 के और 100 के। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि जो 20 रुपीज़ का नोट, 50 रुपीज़ का नोट है वो x हैं, जैसे 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो हमने कहा x हैं, ठीक है, x हैं हमारे पास 50 रुपीज़ के नोट x हैं और 100 रुपीज़ के नोट y हैं, या 100 रुपीज़ के नोट x हैं और 50 रुपीज़ के नोट y हैं। दोनों कंसीडर कर लिया हमने x y, लिख देंगे लेट x एंड y बी द 100 रुपीज़ नोट एंड 50 रुपी नोट, ऐसे कुछ, ठीक है। अब क्या कहा उसने? अब क्या कहा कि उसके पास तो टोटल 25 नोट हैं, तो बेटा बताओ x और y रुपीस के जो नोट हैं, x नोट और y नोट जो हैं वो हम जब ऐड करेंगे तो 25 मिलेंगे। मतलब 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट जब हम ऐड करेंगे तो कितने हैं? 25 नोट हैं। अच्छा, अगर मैं 50 रुपए और 100 रुपए के नोट को ऐड ना करके उनकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करूं तो 150 रुपए होते ना, एक एक अगर रख दे तो, है ना। अगर 200 के हो, एक 50 का हो तो 250 होते। तो अगर हम एक्चुअल वैल्यू पे वर्क करें तो एक बात बताओ, 50 रुपए के x नोट हैं, y नोट हैं, तो 50y लिखा जाएगा, और 100 रुपीस के x नोट हैं तो इतना रुपया हो गया और इतना रुपया हो गया। टोटल जो मनी है वो 2000 रुपीस के इक्वल होगी। बिल्कुल होगी 2000, है ना, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, तो कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन 50 मिल रहा है। 2x + y = 2000, और मैं इस 50 से 2000 को डिवाइड कर दूं तो एक 0 चला गया और 40 मिल गया हमको। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना आसान है या नहीं? है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब तो समझ आ गया होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं। सेम वैल्यू कैंसिल, x 15, x आ गया 15, y आप लोग फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो थे हमारे, ये क्वेश्चन हमने सारे कर दिए हैं देखा जाए तो। अब कितने क्वेश्चन रह गए यहाँ पे? ओनली 1 पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज रिमेनिंग। आपको सेकंड क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है, वो मैं होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, ठीक है। उसको कीजिएगा, नोट्स बनाइए, उसमें अच्छे से सारे क्वेश्चन कीजिए और तरीके से उसको बार-बार लगाने की कोशिश करें। जो चीज़ समझ में नहीं आती वीडियो रिवाइंड करो, देखो यार उसमें क्या दिक्कत है। वीडियो आप रिवाइंड करेंगे, देख लेंगे, फिर से आपको वही चीज़ पूरी समझ में आ जाएगी। कितने बार समझ में नहीं आएगी? आप मुझसे समझना चाह रहे हैं, आप 10 बार वीडियो को रिवाइंड करके समझें, हैं? मैं बार बार समझाऊंगा आपको, है ना। अच्छा बच्चों, एक बात और है, जब वीडियो अच्छी लगती है तो कैसे बताओगे कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी? कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुमको समझ में आ गया? इसके लिए क्या करना होगा? सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, है ना, और लाइक कर दो। लाइक करने से क्या होगा? लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, है ना। मैं मोटिवेट थोड़ा हो जाऊंगा ना, हैवी वेट नहीं, मोटिवेट। कई बच्चे सोचते हैं मोटिवेट ठीक है, तो इस चीज़ को समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको कमेंट करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरीके से बताने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।